खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। दबंगों के हौसले बुलंद, खेत से लौट रहे युवक पर ईंट से हमला, बाल बाल बचा युवक। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला यूपी के बाराबंकी जनपद के थाना जैदपुर अंतर्गत का है। थाना जैदपुर अंतर्गत सोहिलपुर निवासी फूलचंद्र द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया गया कि फूलचंद्र का पुत्र संजय सिंह चौहान किसी कार्य के लिए खेत गया था। खेत से लौट रहा था, जैसे ही गांव के बासिंदे आलोक वर्मा के मकान के सामने से मोटरसाइकिल से गुजरा, तैसे ही उसकी मोटरसाइकिल पर किसी ने गुम्मा ईंट चला दिए, जिससे कि ईंट तेज गति से मोटरसाइकिल पर जा लगा। हालांकि संजय सिंह चौहान चोटिल होने से बाल बाल बच गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। गुम्मा ईंट लगने की दहशत से संजय सिंह चौहान लड़बड़ाते हुए मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया और इतने में ही आलोक वर्मा का भतीजा प्रिंस वर्मा घर से बाहर निकला और गाली देने का आरोप लगाते हुए झगड़ने लगा। लड़ाई की बात सुनकर प्रार्थी का छोटा लड़का सनी सिंह चौहान मोटरसाइकिल लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। तब देखा कि प्रिंस वर्मा, पंकज वर्मा, आलोक वर्मा, नीरज वर्मा समेत 5 या 6 लोग संजय से झगड़ा कर रहे हैं। इतने में ही सनी सिंह चौहान ने अपने भाई को झगड़े से बचाने के लिए आरोपी जनों से बीच बराव करने लगा। तो वही प्रार्थी फूलचंद्र द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए पीड़ित का क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट में। आप फूलचंद जी, क्या मामला है कि आप कागज पत्तर लेकर के कभी तहसील घूमते हैं, कभी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, पूरा मामला है क्या? हमारा मामला यह है कि गांव के कुछ आदमियों से हमारे बड़े लड़के से झगड़ा हो गया। झगड़ा ये था कि हमारे उसी दिन 17 तारीख को हमारे खेत की धान लग रहे थे खेत में हमारे। तो लड़का वहाँ घर से खेत से कुछ सामान लेने गया, तो उसने सोचा बाहर हमारे गांव की दुकान बनी हुई दुकान है, तो वहाँ सोचा कि मैं मसाला लेते जाऊँ। तो आलोक वर्मा के घर से गुजरा जब वो, तो किसी ने एक अड्ढा फेंक कर मारा। तो जो है अड्ढा फेंक कर जब मारा तो उसका वाइजर टूट गया और बाल वो बच गया। फिर वो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खाले कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर उसने आगे गाड़ी बढ़ाया और जो है आलोक वर्मा के भतीजे प्रिंस वर्मा ने बाहर जब निकला तो वो गाली गलौज करने लगा। उतने में प्रिंस आलोक वर्मा भी आ गए और जो है इनका देखिए क्या है, पंकज वर्मा भी आ गए उनके भाई, और नीरज वर्मा भी आ गए। तो जब ज़्यादा बलबा सुना, मेरे छोटे लड़के ने ज़्यादा बलबा सुना, तो उसने खेत से गाड़ी लेकर के आया वहाँ से, और जब देखा कि झगड़ा हो रहा तो बीच बराव करने लगा। उतने में ही आलोक वर्मा के सहयोगी जो क्षेत्रीय सिपाही हैं, सहयोगी उनके मिलने वाले, उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया, क्योंकि 112 नंबर को फ़ोन उन्होंने नहीं किया। सहयोगी सिपाहियों को बुला लिया और 5-6 सिपाही आए और उनकी मिली भगत से हमारे बेटे दोनों बच्चों की कोई सुनी नहीं गई। उन्होंने दोनों गाड़ियां और लड़कों को बैठा लिया और थाने ले गए। वहां पर मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया और आलोक वर्मा ने भी प्रार्थना पत्र वहां थाने में दिया, लेकिन वहां पर मेरी कोई सुनी नहीं गई। आलोक वर्मा के कहने से 3 दिन तक चालान नहीं दिया गया। तीसरे दिन जब चालान दिया गया तो 151 में चालान दिया गया और विपक्षी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक तरफा चालान कर दिया गया। और जब मैं 151 धारा में मेरे बेटे का चालान हुआ, संजय सिंह चौहान का, तो मैं जमानत पर छुड़ा लाया। सुबह गाड़ी भेजा कि जाइए आप गाड़ी ले आइए। तो गाड़ी 3 दिन तक लगातार पुलिस आनाकानी करती रही। 3 दिन तक लड़कों को गाड़ी नहीं दिया। फिर जब गाड़ी नहीं दिया तो मैंने एक थाना दिवस में यहाँ तो एसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र जारी किया। उस पर मेरी कोई सुनवाई नहीं।